है कि भाई साहब जो पिताजी है ना, जब हमारे लिए सुबह से शाम तक कमाने जाते हैं तो यार उनके भी तो कोई दुख दर्द होंगे, उनके भी कोई सपने हो सकते हैं, उनकी भी चीजें परेशानियों में हो सकती हैं। हमने कभी ये सोचने की कोशिश नहीं करी। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ यही चाहा है कि यार नहीं, हम अपनी लाइफ जिएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ है। वेलकम टू माय यूट्यूब ब्लॉग। आज जो है मेरा ब्लॉग होने वाला है, ये है एक पिता को लेकर, एक पिता की कहानी को लेकर, जिससे हम लोग सब लोग वाकिफ हैं। पिता एक ऐसा इंसान है जो कि अपनी बात किसी से ना कहकर सारी चीजें अपने मन के अंदर रखता है। पिता का दर्द समझना बड़ा मुश्किल है। हम लोग सब अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होते हैं। कोई कभी कुछ काम कर रहा है, कोई घूम रहा है, कोई गाने सुन रहा है, कोई इधर उधर कुछ काम करने में बिजी है। लेकिन पिता जो शब्द है ना, वो अपने आप में ही बहुत बड़ा शब्द है। पिता शब्द को लेकर जो है ना, कई सवाल उठते हैं। किसी का पिता बेकार है, किसी का पिता अच्छा है, किसी का पिता किसी लिए कितना कुछ करता है, किसी का पिता किसी के लिए क्या नहीं करता, क्या करता है। पिता के लिए बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे। पर क्या किसी ने कभी जानने की कोशिश करी है पिता जो है वो किस परिस्थिति से गुजर रहा है, आपके लिए वो क्या कर सकता है, वो क्या नहीं कर सकता। पिता हमेशा अपने बच्चों के लिए जीता है। बच्चे जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि नहीं, पिता हमारे लिए कुछ नहीं करते, पिताजी हमारे लिए ना हमारे को कोई चीज ला के दिलाते, ना हमारे लिए कोई चीज करते, ना हमारे सपने पूरे करते। देखो, पिता जो है ना, पिता हमेशा से ये चाहता है कि मैं अपने बच्चों की जो लाइफ है वो बहुत ही बेहतरीन और बढ़िया उनको दूं। पिता का जो सपना होता है ना, पिता का ये सपना होता है कि मैं अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा पढ़ाऊं, अच्छे से अच्छा उसके एजुकेशन दूं, अच्छे से अच्छा वो खेले कूदे, अच्छे से लोगों से साथ रहे, उनके साथ घूमे फिरे। मतलब जितना बेस्ट हो सकता है पिता उनके लिए उतना वो सोचता है। लेकिन जो बच्चे होते हैं ना, वो हमेशा पिता से दूर भागते हैं। वो दूर भागने का रीजन सिर्फ एक यही है कि बच्चे ये सोचते हैं कि यार पिता के साथ अगर हम बैठेंगे तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, उनके साथ हमारी बॉन्डिंग क्या रहेगी। क्योंकि पिता के साथ बॉन्डिंग बनाना बड़ा मुश्किल है। हालांकि आज के टाइम में जो है ना, पिता बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली हो गए हैं, फ्रैंक हो गए हैं। बच्चों से सारी बातें शेयर करते हैं, उनसे पूछते हैं कि तुम क्या चल रहा है लाइफ में, तुम क्या कर रहे हो, क्या करना आगे चाहते हो, सब चीज पूछते हैं। पर फिर भी पिता से बात करना, पिता के साथ बैठना हम लोग बड़ा गलत समझते हैं कि नहीं यार, मैं पिता के साथ क्यों बैठूं। क्योंकि पिता के साथ जो है ना समय बिताना बड़ा ऐसा लगता है कि नहीं, कि पापा ने अब ये कुछ कह दिया तो हम क्या रिएक्शन करेंगे, हमने कुछ कह दिया तो उनका रिएक्शन कैसा होगा। हम लोग ये नहीं सोचते कि यार कैसा चल रहा है, क्या है, पिताजी कैसे सुबह जाते हैं काम पे, कमा के लाते हैं हमारे लिए, उनका सुबह से शाम तक का क्या दिनचर्या होता है। हमने कभी जानने की कोशिश नहीं करी। हमने सिर्फ उनसे उनके आगे डिमांड रखी कि हमें ये चाहिए तो वो ला देंगे, हमें वो चाहिए तो वो कर देंगे। हमने सिर्फ उनसे डिमांड ही रखी आज तक। कभी उनसे बैठकर ये नहीं पूछा कि आपको क्या चाहिए। पिता की जो कहानी है ना, वो कोई नहीं समझ सकता, और ना उनके कोई दुख दर्द, ना उनसे कोई हाल चाल हम लोग बच्चे लोग कभी नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि हमारे मन में एक हमेशा से क्वेश्चन रहा है कि यार पिता के साथ बैठ के या उनसे बॉन्डिंग कैसे बनेगी। भाई पिता का जो एक शब्द है, पिता शब्द से बच्चे डरते हैं कि भाई नहीं, पापा के साथ ये नहीं, बाप के साथ ये नहीं हो सकता, बाप के साथ ये बात नहीं हो सकती। क्यों? भाई बाप को अगर आपने कभी जानने की कोशिश करी होगी तो वो होगा ना। बाप को जब आप मिलोगे, उसके साथ बैठोगे, बॉन्डिंग बनाओगे, तो ही तो सारी चीजें होंगी। अगर हम लोग यही सोचते रहेंगे कि यार नहीं ये ऐसे होगा, पापा ये बोल देंगे, ये बोल देंगे, ये बात होगी, हमें डांट देंगे, हमें भगा देंगे, नहीं। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ यही ध्यान देना है कि भाई साहब जो पिताजी है ना, जब हमारे लिए सुबह से शाम तक कमाने जाते हैं तो यार उनके भी तो कोई दुख दर्द होंगे, उनके भी कोई सपने हो सकते हैं, उनकी भी चीजें परेशानियों में हो सकती हैं। हमने कभी ये सोचने की कोशिश नहीं करी। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ यही चाहा है कि यार नहीं, हम अपनी लाइफ जिएंगे। भाई हमें जो चाहते हैं हमें वो मिल जाता है, जो नहीं मिलता हम उसके लिए रो देते हैं, पीट देते हैं, सर पीट लेते हैं। पर हमने कभी जानने की कोशिश नहीं करी कि नहीं यार, पिता का जो है ना वो बहुत बड़ा अहम रोल है हमारी जिंदगी के अंदर। पिता शब्द यार एक ऐसी चीज है, मैं बयान नहीं कर सकता। पिता का हमारी लाइफ के अंदर महत्व बहुत ज्यादा होता है। इसलिए मैं बस अपने ब्लॉग और जो मेरे यूट्यूब पे हैं लोग, उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ, या ये जो जिस चीज के पास ये वीडियो पहुंचेगी, कि पिता एक बहुत ही बेहतरीन शब्द है। पिता को समझने की कोशिश करिए, उनके साथ बैठिए, उनसे बातचीत करिए, उनको समझो। क्योंकि अगर आज तुम नहीं समझोगे ना तो तुम कल जाके पछताओगे कि यार काश हम पिताजी के साथ बैठ जाते, उनसे बातें शेयर कर लेते, उनके साथ बॉन्डिंग बना लेते, तो काश वो पल आज होता। तो वो जो काश शब्द है ना, उसको काश में मत जाने दो। पिता के साथ आज ही बैठो, बातचीत करो, उनके दुख दर्द सुनो, अपने दुख दर्द बताओ, उनका सुख सुनो, अपना सुख बताओ, उनके साथ चीजें शेयर करो, ताकि
कल को आगे आने वाले अपने जो पीढ़ी है तो उनको ये बता सको कि हमारी पिताजी के साथ कैसे बातचीत थी या हमारी कैसे बनती थी। क्योंकि पिता का महत्व बहुत बड़ा है दोस्तों लाइफ में, तो इसलिए घमंड में ना रहें, पिता की हमेशा सुने, पिता की चीज़ें जो करने लायक हैं वो करें, जो समझने लायक है वो समझें, और पिता का हमेशा अपने ध्यान रखें। धन्यवाद। पिता का रुतबा सबसे ऊंचा, रब के रूप समान है। पिता की उंगली थाम के चल तो रास्ता भी आसान है। पिता का साया सर पे हो तो कदमों में आकाश है। पिता है पूंजी खो जाए तो फिर क्या तेरे पास है। पिता बिना ना हस्ती तेरी ना कोई तेरा ठिकाना है। पिता के नाम से आना जग में, पिता के नाम से जाना है। पिता बिना ना हस्ती तेरी ना कोई तेरा ठिकाना है। पिता के नाम से आना जग में, पिता के नाम से जाना है।